Good evening, friends. Welcome to Civil's Gazette. I am लक्ष्मण मिश्रा एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर एंशंट हिस्ट्री का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनका एक पूरा टाइमलाइन पढ़ा है, ठीक है। और अभी हम लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। जैसे कि अभी आईवीसी पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, ऐसा करके पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके, सो आज हम देखते हैं आईवीसी। आईवीसी को एक्चुअल में इंडियन हिस्ट्री को ऐसा कहा जाता है कि आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंडियन हिस्ट्री बिगन होती है, ठीक है, चालू होती है, ठीक है गाइस, ऐसा कहा जाता है। और इसे आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन ये है कि इनको हड़प्पन, इसका दो दो नाम क्यों है भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम है गाइज एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम है। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन हमारे को मिलती है इंडस रिवर, मतलब कि सिंधु नदी की घाटियों में, किनारे में, ठीक है, इंडस वैली के इंडस रिवर के बैंक में। ओके, एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहला 1921 में जो सबसे पहला साइट मिला था, दैट वाज हड़प्पा, ठीक है। सो ये करीब 2500 बीसी में फ्लरिश हुई, मतलब उस समय रही होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जब से हम लोग पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, और पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में आप पाएंगे कि जो टाइम पीरियड है वो एक एरा से दूसरी एरा में जब हम शिफ्ट होते हैं ना, उस समय टाइम पीरियड ओवरलैप करता है ना। कि सर जो थाउजेंड थाउजेंड यू नो थाउजेंड ईसा पूर्व जो चीज़ पहले थी, एंड वही चीज़ फिर दूसरी एज में भी वो वाला पीरियड आ रहा है, नहीं ना, वो पीरियड दूसरी एज में भी आ रहा है। तो देखो क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा टाइम स्पान है। थाउजेंड थाउजेंड ईयर एक बहुत बड़ा टाइम स्पान होता है। तो क्या होता है, जब एक एरा ख़त्म हो रही होती है, उसी के पहले दूसरी एरा आकर के उस जगह को भरती है, ठीक है। तो मतलब सिंपल, ये कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि जब टाइम ओवरलैप करे तो उसमें ये मत सोचना कि अरे सर हमारे को सिंपल है। मैंने जितना भी डेटा इसमें लिया है, स्पेशली आपका टाइम टाइम पीरियड जितना भी लिया है वो पूरा एनसीईआरटी से है। सो आपको कभी भी आंसर राइटिंग में इधर उधर किसी भी दूसरी बुक को आपको रेफ़र नहीं करना है। जो इसमें टाइम पीरियड नोट्स में लिखा है आप इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया? हड़प्पा का तो आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा का रीज़न समझ रहा हूँ। 1924 में जॉन मार्शल जो थे, डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, किसके थे? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि वी फाउंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द न्यू सिविलाइजेशन विच इज़ नोन एज नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उन्होंने बताया दुनिया को कि भाई हमारे को एक नई सभ्यता मिली है और उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज जॉन मार्शल, ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ही इज़ दैट पर्सनैलिटी, सर जॉन मार्शल, ओके। सो आईवीसी के 3 फेज़ देखे गए हैं, ठीक है, 3 फेज़ देखे गए। 3 फेज़ मतलब 3 काल चक्रों में हम उसे देखा है हमने। पहला जो फेज़ है अर्ली हड़प्पन फेज़, मतलब जब सिविलाइजेशन स्टार्ट मोड में थी। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड है? जब हमारा सिविलाइजेशन है वो अभी स्टार्ट मोड में है, बिटवीन 3300 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक, ठीक है। उसको इस टाइम पीरियड के बीच में जो सिविलाइजेशन का हमारे को पार्ट दिखेगा वो कहलाएगा अर्ली हड़प्पन फेज़, ओके। दूसरा होता है मैच्योर हड़प्पन फेज़ को हम देखते हैं 2600 बीसी से 1900 बीसीई जो लिखा है ना, तो इससे मैंने जब आपको टाइम समझाया था लास्ट क्लास में, समझाया था बीसी बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अभी क्या बोले कि क्राइस्ट का नाम आ रहा है ना, जीसस क्राइस्ट का नाम आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये तो सेकुलर मतलब
ये तो वो हो गया ना कि किसी के धर्म पर हो गया, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म का हो गया, सेकुलर नहीं है। तो फिर इसीलिए इसको क्या कर दिया, बिफोर कॉमन एरा, सो इधर ई जो है ना इसलिए ऐड हो गया, ठीक है गाइस। अभी आगे बढ़ते हैं लेट हड़प्पा। लेट हड़प्पा में हम देखेंगे जब डिक्लाइन की ओर जाता है ना, जब हमारा सिविलाइजेशन डिक्लाइन की ओर जाएगा तो उसको बोलेंगे लेट हड़प्पा फेज। तो लेट हड़प्पा फेज का जो टाइम लाइन है दैट इज़ 1900 टू 1300 BC, ठीक है। ईसा पूर्व बोलते हैं कई लोग, हिंदी में ईसा पूर्व और इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ओके, द अर्ली हड़प्पा फेज इज रिलेटेड टू द हकरा फेज। हकरा एक रिवर है, ठीक है। तो इस फेज़ के, अर्ली हड़प्पा फेज़ के जो एविडेंसेस है, जो उसके सबूत है, वो घाघर और हकरा रिवर की वैलीज में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हकरा फेज़ कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कोट दिजी रिप्रेजेंट द फेज लीडिंग अप टू मैच्योर। अब कोट दिजी एक जगह है एक्चुअली, है ना, तो वहाँ पर जो हमारे को एविडेंसेस मिले हैं उससे लिया जाता है इस टाइम पीरियड का, ठीक है, 2600 टू 1900 तक। तो उसको, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, मैच्योर्ड हड़प्पन फेज, ओके। एंड फाइनली बाय 2600 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एंटर्ड इनटू मैच्योर, मतलब कि अपने पीक पर थी, ठीक है, सिविलाइजेशन अपनी पीक पर थी उस समय, ठीक है। ओके फाइन, आगे देखते हैं। नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ IVC वाज मांडा। देखो अब क्या है, सिविलाइजेशन ऐसी फैली हुई थी पूरा, ठीक है। तो नॉर्थ में ये सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस है वो कहाँ तक मिलते हैं नॉर्थ में, मांडा आज जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। सदर्न मोस्ट दाइमाबाद महाराष्ट्र, साउथ में क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। सिविलाइजेशन के साउथ में क्या है, ये इंडस वैली है, ठीक है। इसके नॉर्थ में मांडा, साउथ में दाइमाबाद, ईस्ट पार्ट में रहेगा आलमगीरपुर, ईस्ट पार्ट में रहेगा आलमगीरपुर, एंड वेस्टर्न में क्या रहेगा, सुख्तागंदोर। ये जो है, ये अभी तो ये खैर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को याद रखना है कि इस हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका जो एक्सपांशन है कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, पूछते हैं एग्ज़ाम में। और एक चीज़ मैं आपको सभी को बता दे रहा हूँ, प्लीज़ इधर उधर नहीं जाना है, फोकस्ड होकर के इन्हीं नोट्स पे फोकस करो आप, ठीक है। आई गारंटी आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा, आई गारंटी, ओके। नाउ हम फीचर्स देखते हैं कि सिविलाइजेशन की विशेषताएं क्या थी, फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो वेस्ट हैज स्मॉल स्ट्रक्चर बट हायर सिटाडेल। अभी हम जो वेस्ट में देखेंगे, हम जितना भी सिविलाइजेशन के वेस्ट में जितनी भी सिटीज़ या साइट्स हैं उनमें हमारे को एक कॉमन फीचर मिलता है कि सिटाडेल आप समझ लो एक राजमहल टाइप से एक ऊंची मीनार रहती थी, ठीक है, उसको बोलते सिटाडेल। बाकी जो रहता था वो ऐसा नीची सिटी रहती थी, ठीक है, नीचे लोग रहा करते थे, मतलब ज़्यादा उनका हाइट नहीं रहता। लाइक एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, यहाँ पर देखो ये जो ऊंचा हुआ पार्ट दिख रहा है दैट इज़ व्हाट सिटाडेल, ओके। तो सिटाडेल, और ये जो चीज़ हमें देखने मिलती है ये लगभग सारी IVC की सारी साइट्स में देखने मिलती है। और जो नीचे का ये सब पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ये जो नीचे के पार्ट्स हैं, जो नीचे की बस्तियां हैं, मैं बोलती हूँ उसको लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल एक तरीके से ऊंचा महल है, उसकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि कितना ऊंचा रहेगा, 12 मीटर ऊंचा रहेगा, एंड दैट शुड बी अ वॉच टावर, वहाँ पर एक वॉच टावर होना ही चाहिए। सिटाडेल का एक तरीके से आप डेफिनेशन बोल लो इसे, ठीक है। दैट इज़ मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स, ईट, मतलब मिट्टी की ईंटों से बना हुआ था ये, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, उस समय बेक्ड मतलब पकी हुई ईंट, जो दीवारें बनी होती थी पकी हुई ईंट की विद इंटरलॉकिंग समझते हैं ना। इंटरलॉकिंग क्या होता है, ईंट के बीच में जो गैप होता है, जब ये ईंट है, ईंट के बीच में यहाँ पर गैप होता है, क्यों गैप होता है, ताकि उसमें कुछ फिलर, चाहे सीमेंट हो चाहे लाइम हो, कोई भी फिलर, लाइम मतलब चूना, उसको भर के और दूसरी ईंट जब इसके ऊपर रखी जाए ना तो वो क्या करे, इससे इंटरलॉक कर जाए, मतलब कि उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं मोहनजोदाड़ो जो साइट है उसमें आप देखोगे
मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिलता है, मतलब कि इन सिंपली यू कैन से कि उधर पर हमारे को एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला, उसका फ़ोटो यहाँ पर देख रहे हो। अभी देखो, अभी लग रहा है कि आज से 3 साढ़े 3 हजार साल पहले ये ऐसा बना था। आप देखिए, ये वाटर टाइट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है तो वाटर इधर उधर चला जाएगा या ज़मीन में चला जाएगा या बह जाएगा, नो। ठीक है, ब्रिक लाइनिंग मतलब कि दीवार बना होना, दीवार से बना हुआ पूरा, दीवार से चारों तरफ दीवारें हैं। ठीक है, स्टेप फ्रॉम टू साइड्स, स्टेप्स मतलब ये जो स्टेयर्स हैं, दो साइड से स्टेयर्स हैं। रूम्स ऑन ऑल साइड्स, अभी ये देखो रूम्स बने हुए सारी साइड्स में। तो इन सिंपल आई कैन से यू कि उस समय भी लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न थे, इतने ज़्यादा उनकी सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड थी कि दे हैड उनके पास बहुत सारा हर चीज़ का आइडिया था कि जो ब्रिक्स है उनको कैसे मतलब पकाना कैसे है, ब्रिक्स को वाटर टाइट कैसे करना है फ्लोर को। एंड दे वर लाइक सो सिविलाइज्ड, इवन सिविलाइज्ड मतलब उनको पता है कि नहाने के बाद, अभी बोलते ना कि बिना कपड़ों के तो नहीं ना रहते थे, वो एकदम सिविलाइज्ड लोग थे। ठीक है, उनको पता था कि भाई नहाने के बाद हमारे को, आज मॉडर्न डे में आप देखते हैं मॉडर्न डे स्विमिंग पूल के बाथरूम होते हैं, चेंज एरिया होता है, चेंजिंग एरिया होता है, वो तो सारी चीज़ें उस समय भी थी। ठीक है, और वहाँ पर फायर अल्टर्स मिली हैं। फायर अल्टर्स एक तरीके से आग की जो भट्टियाँ हैं, वो हमारे को लोथल गुजरात में और कालीबंगन करके एक साइट है राजस्थान में, वहाँ पर मिलता है। तो उसको पूजा पाठ या इन्हीं टाइप के सेक्रीफाइसेस के लिए उनको यूज़ किया जाता था। देखिए, जितने भी क्लूज़ हमें मिलते हैं, तो जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो क्लू मिलते हैं, जो एविडेंसेस मिलते हैं, है ना, तो उनके थ्रू हिस्टोरियंस एक स्टोरी को बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। नोबडी नोज एग्जैक्टली, ठीक है, कि कैसा रहा होगा, लेकिन ये सब सारी चीज़ें देख करके हमें ये ज़रूर पता चलता है कि जो उस समय के इस सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में थे। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं। ये देखिए, ये फायर अल्टर्स हैं। आज भी मंदिरों में हम जाते तो वेदी बनी रहती है ना, वैसे ये फायर अल्टर्स बनी हुई है। स्टोर हाउसेस सभी जगह मिले। स्टोर हाउसेस भाई उस समय एग्रीकल्चर का तो मिल चुका था, एग्रीकल्चर तो आ ही चुका था, है ना, एग्रीकल्चर हो आ चुका था। और हम लोग देख रहे इतना सिविलाइज्ड लोग थे, मतलब कि सरप्लस एग्रीकल्चर किया करते थे। सरप्लस एग्रीकल्चर करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए हम स्टोर हाउसेस बनाते थे। ठीक है, अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। सॉर्टुघई एक साइट है, आईवीसी में ही आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है, अफगानिस्तान में। ठीक है, सॉर्टुघई याद रखिएगा। एंड सुख्तागंडोर एक साइट है, दैट इज़ इन पाकिस्तान। एंड ट्रेड पर्पस के लिए जो एक मरखान कोस्ट है, मरखान कोस्ट मतलब आज मॉडर्न डे तो वो पाकिस्तान में है, कराची के आसपास पड़ता है। ठीक है, मरखान कोस्ट, तो मरखान कोस्ट का वो लोग यूज़ करते थे किस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए विद मेसोपोटामिया। तो वहाँ मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, जो वहाँ की सिविलाइजेशन थी, उससे ट्रेड भी करते थे। तो अब देखिए, मेसोपोटामिया तो समंदर पार है एक तरीके से हम कहा जाए ना, मेडिटेरेनियन पूरा पार करना पड़े फिर वो जाएंगे उधर। तो आप देखिए, देवर सो मतलब ऐसा नहीं कि वो ज़मीन से बस जुड़े हुए थे, उनको पता था कि नेवी कैसे काम करती है। नेवी इन द सेंस कि उनको वो बोट या शिप के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था, जहाज़ों के बारे में नॉलेज था। ठीक है, तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा उस समय डेवलप्ड था। अभी हाउसेस का देखते हैं कि हाउसेस कैसे थे। हाउसेस आईवीसी में बताया जाता है कि हाउसेस जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, नॉट ओनली ऐसा कि 1 स्टोरी हो, देयर वर 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। आप देख रहे हो 2 स्टोरी बिल्डिंग, कितने ज़्यादा डेवलप्ड थे वो। ठीक है, ग्रिड सिस्टम था भाई साहब, ग्रिड सिस्टम समझ रहे, जो आजकल मॉडर्न डे आप देखेंगे, जैसे चंडीगढ़ में आप देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आज की खैर हर जगह चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आज की जो भी सिटीज़ या ऐसी बनती हैं, आप देखिएगा जो कॉलोनीज़ बनती है ऐसा बनता है ना। मैं एक ये नक्शा प्लॉट कर देता हूँ, ये कॉलोनी है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक घर है रेक्टेंगुलर, ठीक है, यहाँ एक घर है रेक्टेंगुलर, ऐसे मल्टीपल हाउसेस है।
आप देखो कि यहाँ से रोड है, ये रोड इस साइड भी डाइवर्ट होगी, ये रोड इस साइड भी डाइवर्ट होगी, और यही रोड इधर से आकर के वापस से इसमें मिलेगी। तो ये जो कहते हैं इसे कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। सो उनको पता था ये ग्रिड सिस्टम क्यों बनता, सो दैट जाम ना लगे, वन वे ना हो। अभी फॉर एन एग्जांपल, अभी मॉडर्न डे के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर कोई कार खड़ी है और आपको मेन रोड में जाना है और यहाँ पर जाम लगा है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं वापस, ये आ गए आप, है ना। सो ये फ़ायदा था ग्रिड सिस्टम का। तो आप देख रहे हो लोग कितने डेवलप्ड हैं, ठीक है। हाउसेस हैड वेल्स, वहाँ पर कुएँ थे, सेपरेट बाथरूम्स थे, रूम्स थे। तो लाइक एवरीथिंग वाज ऐसा था कि आज मैं कह सकता हूँ कि जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनसे हमसे कम यदि उनके पास टेक्नोलॉजी था, तब भी वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग थे, ओके। तो अभी और एक और चीज़ आपको बताऊँ, वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थे। तो समझ रहे हैं आप, नालियाँ जो थी अंडरग्राउंड थी, बाहर दिखती नहीं थी। और आज तो हमारे यहाँ आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। आप देखिए हमारे यहाँ नालियाँ कहीं कहीं ढकी मिलती हैं, नालियाँ हमारे यहाँ खुली हुई होती हैं। तो हम लोगों से भी ज़्यादा सिविलाइज थे वो, आई कैन से, ओके। एंड उनके जैसा सिविलाइज होने में आई डोंट थिंक सो कि हम हो पाएंगे जैसा हमारा सोशल बिहेवियर है हमारे इंडियंस का, ओके। सो अभी वहाँ पर मैन होल वगैरह ये सब सारी चीज़ें। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी स्ट्रीट प्लांट थी, स्ट्रीट प्लांट था मतलब जो शहर था ना बिल्कुल प्लांट था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम वॉज देयर, हाउसेज वॉज देयर, एंड ग्रिड सिस्टम वॉज देयर, इंटरलॉकिंग, जो दीवार बनी है विद बोलते ना कि एकदम पक्की ईंटों से दीवार बन करके इंटरलॉकिंग के साथ, देवर सो डेवलप्ड। टेराकोटा टॉयज मिले हैं। अब टेराकोटा टॉयज में कार्ट मिलता है एंड डांसर मिलता है। तो देखिए होता क्या है कि इंसान कोई भी खिलौना कब बनाएगा, जब वो अपने सामने देखेगा, जो चीज़ देखेगा उसी का खिलौना बनाएगा ना। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि उस समय ऐसे चैरियट्स वगैरह थे, है ना, कार्ट्स वगैरह थी, बुल्लक कार्ट्स थी उस समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हमारे को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज इसके हमें मिले हैं। वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, एंड वेसल्स मतलब कंटेनर, सामान रखने वाला। एक और चीज़ बताओ, आयरन वॉज नॉट नोन। आयरन के बारे में अभी नहीं जानते थे, ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, चालकुलिथिक एज पढ़ी है ना, कॉपर एज पढ़ी हमने। कॉपर के बाद हम आईवीसी में है। अभी तक हमें आयरन, लोहे के बारे में नहीं पता है। अच्छा, उस समय सिविलाइजेशन इतना अच्छा मतलब फुली डेवलप्ड था एज वी डिस्कस्ड। तो उस समय ट्रेडिंग में अब कोई सामान लेना है किसी को, या कुछ देना है, या किसी से कुछ लेना है, तो उस समय वेट सिस्टम था मेज़रमेंट के लिए, वेट हुआ करते थे, ठीक है। और जिस रॉक से, जिस पत्थर से वेट वगैरह बना करता था उसको कहते थे चर्ट रॉक, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखिए, दीज आर दी चर्ट रॉक। मैंने हर चीज़ चिपका रखी है, ये देखिए, ये जो है ये वेट है। आज मॉडर्न डे भी हम देखते हैं, जो हमारा अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट का जो तराजू आने लगा है, लेकिन पहले क्या होता था कि अभी ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, जब हम लोग कॉलेज वॉलेज में रहे होंगे तब की बात है। तो देखते थे कि कुछ हम आज भी कई जगह गांव वगैरह में देखेंगे, तो तराजू होता है। तराजू में एक साइड ऐसी पेंटागोनल शेप की या स्क्वायर शेप के ऐसे बाट रखे होते हैं मेज़रमेंट करने के, ये 10 किलो का है, ये 5 किलो का है, और दूसरे साइड हम सामान रखते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें उस समय भी थी, ठीक है। बीड्स, रेड स्टोन की बीड्स मतलब क्या बोलते हैं, जिनसे मालाएं बनी होती हैं, ठीक है। और एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो क्लॉथ में डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। सो दीज थिंग्स वर सो प्रेवलेंट एट दैट टाइम, ओके, जो आज के टाइम में हम देखते हैं। सील्स मतलब जो ठप्पा लगाते हैं, है ना, मोहर, रेक्टेंगुलर शेप की सील्स हमें मिलती हैं, ठीक है। एक सॉफ्ट स्टोन की बनी होती थी जिसे हम स्टीटाइट कहते हैं। जानवरों की सील्स मिली। अच्छा देखो, एक चीज़ और है, बोले अब जानवरों की सील्स मिली है मतलब जो जानवर उन्होंने देखा होगा उस समय, उसी जानवर की सील बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कोई जानवर, शेर देखा नहीं, उस शेर की सील बना दी, नॉट पॉसिबल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। पोट्री मतलब बर्तन वगैरह, ठीक है, वो जिसमें ऐसा गोल सा बर्तन और उसमें ऐसा गोल से बर्तन में कुछ सामान रखने का, तो पोट्री वगैरह बनी रहती थी ब्लैक डिज़ाइन से, ठीक है, उसमें ब्लैक कलर का डिज़ाइन किया हुआ।
कॉटन वॉज अवेलेबल, मेहरगढ़ करके एक साइट है, ठीक है, मॉडर्न टाइम बलूचिस्तान में पड़ती है। मेहरगढ़ करके एक साइट है, वहाँ पर कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था, ठीक है। अदर एलिमेंट्स आईवीसी इंपोर्ट करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इंपोर्ट किया करता था। गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट करता था? कर्नाटक से। पीसीएस स्टोन कहाँ से? पीसीएस मतलब बहुमूल्य रत्न, कहाँ से? गुजरात से, अफगानिस्तान से एंड ईरान से। टिन, टिन कहाँ से किया करता था? अफगानिस्तान एंड ईरान से। कॉपर कहाँ से करता है? राजस्थान एंड ओमान। अच्छा, ये चीज़ जो देखेंगे आप, गोल्ड जो हमारा आईवीसी है वो कर्नाटक में नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कर्नाटक तक एक्सटेंड नहीं हुई, तो दायमाबाद, अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना कि साउथ में कहाँ तक एक्सटेंड किया था? दायमाबाद महाराष्ट्र तक, लेकिन कर्नाटका इज सो फार अवे फ्रॉम दायमाबाद, काफ़ी दूर है वहाँ से, है ना। तो कर्नाटका में भी कोई ना कोई ऐसे लोग रहते थे जिनसे ये आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गोल्ड लिया करते थे, ठीक है, कोई ना कोई लोग रहते थे वहाँ। तो ऐसा है, वहाँ भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी। अब प्रीसियस स्टोन्स अफगानिस्तान, ईरान से आते थे। आप देख रहे हो कॉपर कहाँ से आ रहा है? ओमान से आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास शिप्स, बोट्स थी, ठीक है। अच्छा, आईवीसी की स्क्रिप्ट भी थी। स्क्रिप्ट मतलब वो लिख भी सकते थे, ठीक है, उनकी अपनी भाषा लिखने की पद्धति भी थी, जिसको बॉस्ट्रोफेडन कहते हैं। अब बॉस्ट्रोफेडन में लिखा कैसे जाता है? देखो, बॉस्ट्रोफेडन जो स्क्रिप्ट है, जैसे हम देवनागरी स्क्रिप्ट में, हम लोग हिंदी किस में लिखते हैं, संस्कृत किस में लिखते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। ऐसे ही जो बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट थी उसमें लिखने का तरीका क्या था? हमेशा पहला लाइन जो रहता था लेफ़्ट से राइट लिखा जाता था, और फिर राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था, ऐसे ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। अभी ये करते क्या थे कि कुछ पशु पंछी, ये है बॉस्ट्रोफेडन, ठीक है। अब बॉस्ट्रोफेडन कैसे? ये देखो, ये लिखा हुआ, तो मतलब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, यहाँ से ऐसा, फिर ये ऐसा। अभी ये करते क्या थे, इनकी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि ये पशु पंछी, इनको जिनको वो देखते थे उससे डिनोट करते। अच्छा, ये अभी डेसिफर नहीं हुआ, डेसिफर इन द सेंस कि अभी हमारे को पता नहीं कि क्या लिखा है, ठीक है। इसमें करीब 400 के करीब इनके सिंबल्स थे जिनसे ये पूरी स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रिलीजन पूछा जाएगा दोस्तों कि रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे? भाई रिलीजन तो इंसान के जन्म के साथ ही इंसान ने रिलीजन बना लिया अपना ना। अब रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं? तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पर ना एक चीज़ देखने मिली है जो आज भी सोसाइटी में देखने नहीं मिलती है। वो ये चीज़ थी कि वुमन को बड़ा इज्जत दिया जाता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो था वो वुमन को दिया जाता था। अब हम लोग देने लगे हैं, लेकिन अभी मैं बताया ना आपको, मैंने जब स्टार्टिंग के लेक्चर लिया था, आप सभी को मैंने बताया है कि हिस्ट्री इज़ अ साइकिल। अभी कैसे साइकिल है? सबसे पहले हम अनमैनेज्ड थे, अनमैनेज्ड से हमने मैनेज हुए, मैनेज से फिर अनमैनेज हुए, अब फिर मैनेज की ओर जा रहे हैं। दिस इज साइकिल। अभी देखो हम कितने मैनेज है, आईवीसी में आप देख रहे हो कि हम लोग कितने मैनेज्ड है, ठीक है। अभी इस समय औरत की बड़ी पूजा की जाती थी, ठीक है, वुमन को बहुत माना जाता था। अभी जो कि आज भी कई जगह पर आपको इस चीज़ का एब्सेंस मिलेगा नहीं, कई जगह आप देख ही रहे हो नाउअडेज हाउ मेनी केसेस वी आर हर्डिंग लाइक कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अभी होता है, अभी वुमन को ना जन्म की देवी माना जाता था, जो कि फैक्ट भी है। उसके एम्ब्रॉयो मतलब उसके पेट से ना एक पूरी प्लांट को निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, और उससे ये सिम्बोलाइज किया जा रहा है कि वुमन जो है वही पूरी प्रकृति का आधार है, जो कि सच है। मैं, हम, आप सभी तो वुमन से ही है ना, ठीक है। हड़प्पे में आप एक और चीज़ देखो, अर्थ की फर्टिलिटी गॉडेस माना, अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस माना जाता। तो सिंपल है, आप समझ लो, अर्थ की भी पूजा होती, ज़मीन की भी पूजा होती थी, भूमि देवी कहा जाता ना। अभी क्यों? जैसे कि आप लोग जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, वहाँ आप लोग ये चीज़ देखेंगे, नाइल जो उधर का रिवर है, नाइल रिवर को गॉडेस बोला जाता था। सिंधु को भी तो गॉडेस ही बोलते हैं, सिंधु माँ। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अर्थ को भी पूजा जाता है। तो देखिए, गॉड का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। गॉड को, अच्छा किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, गॉड का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। देखिए, जिस चीज़ से हमें फ़ायदा होता था,
और जो हमें भरण पोषण के लिए हमें मिलता था, जहाँ से हम उसको एज अ भगवान मानते थे। जैसे नेचर, हमने अभी तक तो नेचर को ही पूजा है ना, अभी तक आप जब भी आप देख रहे हैं, ठीक है। पशुपतिनाथ, अच्छा यहाँ से भगवान, अभी जो शिवा, पशुपतिनाथ मतलब शिवा, पशुपतिनाथ मतलब भगो जानवरों को की रक्षा करने वाले भगवान, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक सील मिली है, एक स्टैम्प मिला है, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान के 3 फेसेस हैं, अभी आगे दिखाऊंगा मैं। 2 हॉर्न है, सींग लगा हुआ है, और उनके चारों तरफ ना 4 एनिमल, उनके चारों तरफ 4 एनिमल दिख रहे हैं। तो हिस्टोरियंस ने इसको इनको शिव भगवान, है ना, शिव भगवान आइडेंटिफाई किया। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भगवान है पशुपतिनाथ। यहाँ पर आप उनके देखोगे 3 फेस दिख रहे हैं, एक ये एंड एक ये फेस, है ना। और यहाँ पर आप 4 मेजरली 4 आप यहाँ पर वो देख रहे हो, क्या जानवर देख रहे हो। अच्छा, पूछ लिया जाता है तो आप BHEL याद रख लो। B से बफेलो, ठीक है, H से हॉर्स, ठीक है, बफेलो हॉर्स, BHE, E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट एंड L फॉर लायन, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर 2 डियर भी दिखेंगे आपको नीचे, ठीक है, लेकिन मेजर यही है। तो कुल मिला के कितना जानवर हो गया, कितना टाइप का जानवर हो गया, 5 टाइप का जानवर, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स पढ़ते हैं, फिर उन टाउन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आगे चल करके, क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्वेश्चन में पूछी जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं आते, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं IBC की मेन साइट्स और टाउन कौन से थे। एक तो था मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लार्जेस्ट साइट, मोहनजोदाड़ो वॉज द लार्जेस्ट साइट। अच्छा, मोहनजोदाड़ो तो मूवी भी देखी होगी ना आप लोगों ने, यहीं से इंस्पायर्ड है वो। मोहनजोदाड़ो जो साइट है वो IBC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, लेकिन इंडिया में नहीं है वो, ठीक है। इंडिया में कौन सी साइट है, ये पूछा जाए क्वेश्चन, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बता देता हूँ, राखीगढ़ी है हरियाणा में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चान्होदरो एंड कालीबंगन। अच्छा, इनका नाम, इन चीज़ों का, इनका शाब्दिक अर्थ भी, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है जो मरे हुए लोगों का टीला, ठीक है। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ, ठीक है। सुरकोददा, धोलावीरा, लोथल, बनावली, ठीक है। अभी आपको हम देखेंगे कि वहाँ उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशंस में भी डिफरेंस था थोड़ा लोगों का, है ना, वो सब सारी चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों, हम एक एक साइट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया सारी साइट्स के जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाएं। और हालांकि तो ये अभी नॉर्मल नोट्स है, जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में डिस्कस कर ले। मोहनजोदाड़ो जो है अभी इंडस रिवर के बैंक में है, अलॉन्ग विद इंडस रिवर है, मतलब रिवर के, ये रिवर बह रही है, इसी के साइड में ऐसा बसा हुआ पूरा साइट है, ठीक है, अलॉन्ग विद, ठीक है। इसको जो डिस्कवर किया था 1922 में RD बैनर्जी, मतलब राखलदास बैनर्जी ने डिस्कवर किया था। एंड IBC की सबसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पर, यहाँ के फीचर क्या है, देखो यहाँ के फीचर है द ग्रेट बाथ, जो स्विमिंग पूल बताया था, ठीक है। यहाँ पर मिलता है द ग्रेट ग्रैनरी, मतलब स्टोरेज जो गेहूँ वगैरह रखने का, मल्टी पिलर मीटिंग हॉल, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमन डांसर। प्रीवियसली मैंने अभी आपको बताया था कि वुमन का बड़ा इज्जत होता था, और बहुत बड़ी ना एक ना डांसर की वो भी मिली है, वुमन की, ब्रॉन्ज की वो भी, है ना। तो नृत्य वगैरह भी उस समय हुआ करता रहा, और ब्रिक्स से बनी हुई भट्टियाँ भी मिली हैं, ठीक है। एंड पशुपतिनाथ सील मिली है। तो ये, अच्छा, एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, एग्जाम्स में जो जो पूछा जा सकता है सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, देखिए कि IBC, मोहनजोदाड़ो IBC की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट इन इंडिया। द लार्जेस्ट इंडियन IBC साइट इज़ राखीगढ़ी, विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, ठीक है, जो हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? एज वी ऑल नो कि IBC को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट।
तो दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था इन 1921, ठीक है। ये रावी रिवर के किनारे पर है एंड फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, पहली साइट थी। यहाँ पर 6 ग्रेनरी मिलती हैं, 2 रो में, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। तो ये हो गया एक। वर्किंग फ्लोर्स एंड बैरिक्स, अच्छा उस समय मजदूरों के लिए क्या था कि जैसे बैरिक्स बने होते थे, मजदूरों के रुकने की जगह को बैरिक कहते थे। मल्टी फ्लोर था, मल्टी फ्लोर मतलब कई सारे फ्लोर्स थे, कि कुछ मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, फिर वहीं पर उनका इस फ्लोर में काम कर रहे हैं 10-12-15 मजदूर, फिर वहीं पर उनका रहने का बैरिक है। कुछ मजदूर इस फ्लोर में काम कर रहे हैं, उनके भी रहने का बैरिक यहीं बना हुआ है, ओके फाइन। और यहाँ पर एक स्टोन सिंबल मिला है, लिंगम एंड योनि। तो आई होप आप लोग कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को। लिंगम, ये लिंग, ठीक है, एंड योनि तो मॉडर्न डे जो शिवलिंग आई कैन से, या तो उस टाइप की चीज़ मिली है, ठीक है। एंड पेंटेड पोट्री एंड डाइसेस, डाइसेस मतलब जो खेलने वाली डाइसेस होती है ना, जिसमें कौन सा गेम होता है, लूडो वगैरह खेलने वाली डाइसेस, तो वो सब भी मिली हैं, कलर्ड मिली हैं, पेंटेड मिली हैं, ठीक है। और चानूदारो, चानूदारो इकलौती ऐसी साइट है आईवीसी की जहाँ पर सिटाडेल नहीं है। सिटाडेल मैं आपको बता चुका हूँ, जो ऊंची सी जगह होती थी राजमहल टाइप का, जिसमें एक वॉच टावर होता था जिसकी हाइट 12 मीटर करीब होती थी, है ना, अभी बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चानूदाड़ो में और क्या क्या है भाई, ये इंडस जो रिवर, जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, उसी के किनारे हैं। इसको डिस्कवर किया था 1931 में एन जी मजूमदार ने, ठीक है। यहाँ पर मिलता है क्या, यहाँ पर टॉय मिलता है, ब्रॉन्ज का टॉय कार्ट मिला है, ठीक है। इंक पॉट मिला है। अब इंक पॉट मिला है तो मतलब यहाँ से हम इस जो एविडेंस मिला है इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनकी ये जो बॉस्टोफेडन, इनकी जो ये बॉस्टोफेडन जो इनकी स्क्रिप्ट है वो इसी की मदद से लिखी जाती रही होगी, ठीक है, इसी इंक पोर्ट की मदद से, ठीक है। टेराकोटा मॉडल मिला है बुललॉक कार्ट का, मीन्स उस समय बुललॉक कार्ट थी, ठीक है। अच्छा कालीबंगन, कालीबंगन के बारे में पढ़ते हैं। ये राजस्थान में घग्गर रिवर है, ठीक है, घाघर रिवर के साइड में मिलती है हमें, बैंक में मतलब किनारे में मिलती है उसके। अच्छा ये इकलौती साइट है जिसको किसी इंडियन ने डिस्कवर नहीं किया था, इसको एक इटालियन ने डिस्कवर किया था, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, लुइगी पियो टेसिटोरी, ठीक है। तो लुइगी पियो टेसिटोरी एक इटालियन नाम है, तो अब हम इंडियंस उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कर रहे हैं इटालियन में, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप लोग एक बार गूगल करके थोड़ा सा, यदि आपको किसी को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन देखना हो तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका देख लेगा, ठीक है। ये इंडोलॉजिस्ट थे, है ना, और लिंग्विस्ट बंदे थे। लिंग्विस्ट मतलब जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो 1929 में इसने बताया कि भाई कालीबंगन एक आईवीसी के, कालीबंगन में एक पुरानी साइट मिली है जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि आईवीसी की इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। बाद में हमारे एक इंडियन आते हैं ए घोष। ए घोष ने बिटवीन 1951 टू 55 काफ़ी इसमें एक्सकवेशन की, खुदाई वगैरह करवाई और काफ़ी सारी चीज़ें खोजी। लेटर ऑन बीबी लाल एंड बी के थापड़ साहब, इन्होंने बी के थापड़ साहब, इन लोगों ने 1961 में और इसको एक्सकवेशन किया और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके और निकाली, ठीक है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान की अर्लीस्ट जो प्लग्ड फील्ड है एग्रीकल्चर की, मतलब जो जोता हुआ खेत यू कैन से हिंदी में, जो प्लग्ड फील्ड है अर्लीस्ट आईवीसी का, वो इधर से ही मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया यहाँ की एक खोज थी जो कि डॉक्टर बी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। कालीबंगन इज ऑल्सो द साइट द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा देखो, ये सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, बहुत सारी इसमें थ्योरीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंस में बस थ्योरीज होती हैं, है ना, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो, हिस्ट्री में भी थ्योरीज, हर चीज़ का थ्योरी। तो कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई अर्थक्विक से, बाढ़ के आने से, या मतलब एक क्या बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ख़त्म हुई है। और जैसे मूलर कहता है कि नहीं, ये तो आर्यन एक रेस है जो कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर आई थी, उन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया, इन्वेड करके और ख़त्म कर दिया इनको, ठीक है। तो सब अलग अलग थ्योरीज़ हैं, इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि क्या अच्छा लगता है, लेकिन हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग दोनों थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो अर्थक्विक के जो अर्लीस्ट अर्थक्विक के एविडेंसेस हैं वो कालीबंगन से, राजस्थान से मिलते हैं, तो इससे समझ में आता है कि हाँ वहाँ अर्थक्विक हुआ था जिसकी वजह से
वो डिक्लाइन कर गई, ठीक है। तो ये एक साइट होगी। अब हम वहाँ पर हमारे को फायर अल्टर मिलते हैं। फायर अल्टर एज वी डिस्कस प्रीवियस कि वहाँ पर कुछ रिचुअल या पूजा पाठ करने के लिए फायर अल्टर बनाए गए होंगे, आग की भट्टियाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चार्जिंग बुल का मतलब क्या बोलेंगे, स्टैचू स्टैचू टाइप्स, है ना, जो खिलौना चार्जिंग बुल का मतलब होता है कि अटैक की पोजीशन में जो बैल होता है वो अटैक की पोजीशन में रहता है। तो इससे समझ में आता है कि उस समय का जो फोक आर्ट है, लोक कला, फोक आर्ट भी उस समय का काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लोरिश किया था काफ़ी ज़्यादा, है ना। क्योंकि अभी भी केरला साइड में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि जो कई लोग शेर बन करके और सड़क में नाचते वगैरह हैं। तो वो उनका फोक है, आज उनका लोक नृत्य वगैरह है। तो इस समय भी ऐसी चीज़ रही होगी, इस एविडेंस से हमारे हिस्टोरियंस ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो है वो है प्लग्ड खेत, मतलब जो प्लग्ड जो फील्ड मिला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है जो हमारे बी लाल साहब ने खोद के निकाला, ठीक है। अभी वुडन फॉरो हैज़ बीन फाउंड, 7 फायर अल्टर इन द रो हैव बीन फाउंड। तो जैसे मैंने बताया कि कालीबंगन में रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ पाई गई है जो मैं आपको बताता चलूँ। कालीबंगन इज़ दी ओनली साइट जहाँ पर कैमल बोन पाई गई है। अब भाई जानवर रहा होगा, कैमल उस समय एग्जिस्ट करता था तभी बोन मिली है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। और अच्छा, उस समय आईबीसी में होता क्या था गाइस कि कभी भी किसी भी ऐसा नहीं होता था। अभी हमारे यहाँ रिचुअल्स कहते हो, किसी का डेथ होता है तो उसको जलाया जाता है, ठीक है। हर धर्म में अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं। तो उस समय ना जलाया नहीं जाता था, लोगों को बरी कर दिया जाता था, मतलब ग्रेव्स बना करके खोद करके गड्ढे और डाले जाते थे। तो दो टाइप की कालीबंगन में मोस्टली 2 टाइप की ग्रेव्स मिली हैं, बरियल साइट्स मिली हैं। वन इज़ सर्कुलर एंड अनदर वन इज़ रेक्टेंगुलर। एक हमारे को वृत्ताकार में मिली है और एक ये रेक्टेंगुलर मिली है, ठीक है, रेक्टेंगुलर आयताकार, यस एग्जैक्टली, ठीक है गाइस। अब वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था कालीबंगन में, और ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली वाली नहीं थी उन लोग के पास, ठीक है। और बिल्कुल अर्थन मतलब मिट्टी के बने हुए जो ब्रिक्स थे उसको यूज़ किया था, मतलब पकी हुई ईंटों का यूज़ नहीं किया जाता था। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि ऑल दो ये लोग फॉलो वही करते थे, मतलब आईवीसी के कल्चर को ही फॉलो करते थे, लेकिन हो सकता है एविडेंसेस ये बताते हैं हमें कि हो सकता है इनके पास ना उतना पैसा ना रहा हो इस सिटी के लोग। देखो, ये सारे आईवीसी में आते हैं लेकिन ये अलग अलग सिटीज़ रही होंगी उस समय, ऐसे हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस सिटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस लेवल का नहीं रहा हो जैसे मेसोपोटामिया या मोहनजोदाड़ो या दूसरी सिटीज़ के लोगों का रहा होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर मेसोपोटामियन सील मिली है, तो इसका मतलब है कि उनकी सील यहाँ पर मिली। इट मीन्स कि इनका ट्रेड यहाँ से चलता था, ठीक है, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया मॉडर्न डे इराक में मतलब था। अभी सुरकोतदा में हम देखते हैं, सुरकोतदा कच्छ गुजरात में है। इसको डिस्कवर किया था 1964 में जेपी जोशी हैं, ये ओ लिखा हुआ, सॉरी, जेपी जोशी ने डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द रिमेन्स हॉर्स। अच्छा, यहाँ पर सुरकोतदा में जैसे हमारे को कालीबंगन में क्या मिला है, कैमल के बोन मिले हैं, सुरकोतदा में हमें मिले हैं हॉर्स के बोन्स, मतलब हॉर्स एग्जिस्ट करता था उस समय, ठीक है। एंड ओवल ग्रेव्स मिली है। ओवल ग्रेव्स मतलब जैसे कालीबंगन में आपको कैसी ग्रेव्स मिली, 2 टाइप की ग्रेव्स मिली है, वन इज़ रेक्टेंगुलर, अनदर वन इज़ सर्कुलर। सुरकोतदा में आपको ओवल मतलब एग के शेप की जो ग्रेव्स है वो मिली है, ठीक है। अब धोलावीरा में आते हैं। अच्छा, धोलावीरा जो है, धोलावीरा बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। अभी क्या मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट ही बताना चाहता हूँ, नहीं तो कई स्टूडेंट ऐसे रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। तो रिसर्च नहीं करनी है, नॉर्मल समझ लो आप। ये रन ऑफ कच्छ में लूनी रिवर, उस समय लूनी रिवर के बाजू से, मतलब जस्ट नियर अबाउट लूनी रिवर, ये एक सिटी था जो बसा हुआ था। अच्छा, इसको जेपी जोशी जी ने इसको भी डिस्कवर किया था 1967 में।
एंड ये ओनली साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ये पूरी साइट जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। और आज जो वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर गेटवे एंट्रेंस था, मतलब कि सिटी में आने के लिए एक एंट्रेंस बना हुआ था, स्टेडियम था, यहाँ पर एक लार्ज ओपन एरिया था जो बड़ी बड़ी सेरेमनी के लिए हुआ करता रहा होगा, जैसे आज मॉडर्न डे में हम लोग के यहाँ होता है ना वैसे, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट में यहाँ पर वाइट स्टोन में लिखा गया है, ठीक है, वाइट स्टोन सफ़ेद पत्थरों में हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी हुई है। लोथल, लोथल एक दोस्तों पोर्ट सिटी हुआ करती, पोर्ट सिटी मतलब जो आज मॉडर्न डे साबरमती रिवर है अहमदाबाद में, उसी के वहाँ पर किनारे पर लोथल करके जगह थी, ठीक है। तो उसको SR राव जी ने 1954 में डिस्कवर किया। लोथल एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाना आज मॉडर्न टाइम में भी देखिए कितना मतलब टेक्नोलॉजी वाला काम है कि आप पानी को मतलब समंदर के पानी को आप उसका लेवल बढ़ा देते हो विद योर टेक्नोलॉजी। लेवल मतलब उसका ऊंचाई बढ़ा देते हो, वो उसको अपने तक खींच के लाओगे सो दैट जो आपका शिप या बोट आ रही है वो ज़मीन में ना फंसे, ज़्यादा पानी रहेगा तो बोट ज़्यादा ऊपर रहेगी, है ना। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वहाँ पर मिला है, ठीक है, उस समय का, आज से 3,500-4 हज़ार साल पहले का। डबल बरियल, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी प्रथा देखी गई है कि डबल बरियल मतलब कि कोई सिंगल लाश कभी नहीं मिली, कोई भी जो ग्रेव है वो सिंगल, ऐसा नहीं कि कोई इंसान मरा उसको सीधा गड़ा दिया, एक ही बंदा गड़ा है, हमेशा डबल लाशें मिली है। इट मीन्स हो सकता है उस समय कुछ ऐसे कस्टम्स रहे हों, ऐसी प्रथाएं रही हों कि हस्बैंड वाइफ में से कोई डेथ होता रहा होगा, दोनों को बरी कर देते होंगे, या ऐसी कोई प्रथा रही होगी। अभी नोबडी नोज़ की क्या था, लेकिन एविडेंसेस हमें यही बताते हैं, ठीक है। स्टोर हाउसेस कॉमन फीचर है सारी IBC की साइट्स का, ठीक है। अब बनावली के बारे में पढ़ लेते हैं। बनावली लोकेटेड है आज के मॉडर्न डे हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और बनावली जो है, इसके यहाँ पर 2 टाइप के कल्चर देखने मिलते हैं, प्री हड़प्पन कल्चर भी देखने मिलते हैं और हड़प्पन कल्चर भी देखने मिलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर वेरी हाई क्वालिटी का बार्ले मिलता है, ठीक है, बार्ले बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पर उसके एविडेंसेस मिलते हैं। इट मीन्स बनावली उस समय खेती वगैरह करने में काफ़ी आगे रहा होगा, ठीक है, ये एविडेंसेस हमें बताते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि 1500 BC के अराउंड जो सिविलाइजेशन है वो मूव करना स्टार्ट कर देती ईस्ट के साइड, मतलब मॉडर्न डे यूपी के साइड मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो कई लोग, बहुत डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब जैसे जॉन मार्शल ने क्या कहा, जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो सिविलाइजेशन का एंड हुआ है ना, IBC का एंड हुआ है, वो एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। वो ड्रॉट हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, फ्लड हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक जैसे हमने देखा है, अर्थक्वेक का एविडेंस मिला है हमें, है ना। तो अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। लेकिन व्हीलर ने कहा कि एक आर्यन करके रेस थी जो कि सेंट्रल एशिया से आई और उन्होंने इन्वेड किया और यहाँ के जितना भी लोग था उनको डिस्टिंग कर दिया, मार दिया, ठीक। तो दिस इज़ पूरा आज का लेक्चर हो गया दोस्तों IBC। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश कैसे भी नोट्स चाहिए हों, you guys can connect me on this mail ID, either you can call or WhatsApp me in this number, okay। so बढ़िया से पढ़ाई करो दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं निकालने के लिए, तो हमेशा मोटिवेटेड रहो। बाकी मैं तो बीच बीच में आप लोग को डोज देता ही रहूँगा, ठीक है। बड़े से पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो और क्या बोलते हैं, कमेंट करो, ठीक है। चलिए, बाय, थैंक यू।